क्वारंटीन का चैलेंज एक बहुत मुश्किल चैलेंज है आजकल के क्रिकेटर के लिए, क्योंकि कई प्लेयर्स ने तो बर्नआउट की बात की है और कई प्लेयर्स पुल आउट कर रहे हैं टूर से, क्योंकि कैद तन्हाई में ज़िंदगी गुजारना 14 दिन के लिए एक मुश्किल सिचुएशन है और आपके रिजॉल्व को चैलेंज करती है, आपको ज़हनी एतबार से ये चैलेंज करती है और आप अपने आप से सवाल भी कुछ अरसे के बाद पूछना शुरू कर देते हैं कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये कैसी ज़िंदगी है, और आप कुछ अरसे के बाद डिसओरिएंटेड भी फील करना शुरू कर देते हैं। और जब फाइनली बाहर निकलते हैं, ग्राउंड की तरफ रुख करते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे गेम से आप बहुत पीछे हैं, क्योंकि 14 दिन की आपकी इनएक्टिविटी की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो ज़हनी एतबार से तो एक तरह से आपने फ़ाइट कर ही ली होती है, मगर टेक्निकल एतबार से आपकी दूसरी जंग फ़ौरन शुरू हो जाती है। आसान काम नहीं है, कई लेवल्स के ऊपर आपको क्वारंटीन से लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, इसके साथ मैच जीतना पड़ता है। और जो सबसे बड़ा ख़तरा होता है फिर वो इंजरी का होता है, क्योंकि आपकी बॉडी यूज़ टू नहीं रही होती है एक हैवी वर्कलोड के लिए, क्योंकि फिर सीरीज सर पे होती है, प्रेशर भी पड़ जाता है, और जब प्रेशर पड़ता है तो आपकी बॉडी जो है, जो कि तैयार अभी नहीं होती है एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस के लिए, वो लेट डाउन आपको कर देती है। रिफ्लेक्सेस भी आपके स्लो हुए होते हैं, और कुछ मुझे लगा कि ऐसे ही मंज़र होगा बाबर आजम के लिए। उनके अंगूठे पे बॉल लगी और अंगूठा फ्रैक्चर हो गया और T20 की सीरीज़ से फ़िलहाल वो बाहर हो गए हैं। एक बहुत बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान को, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया क्रिकेट के लिए बाबर आजम इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं। सब इनको देखना चाहते हैं, पाकिस्तान की बेहतरीन एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं वो T20 क्रिकेट में, और उनका ना होना एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन पाकिस्तान को हिट करेगा। इमाम उल हक भी फिट नहीं है, सो ये क्वारंटीन जो है ये ले बैठ सकती है टीम को, क्योंकि आपकी एंगेजमेंट कम हो जाती है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। कॉम्बिनेशन अब बनने में, उसको रीबूट करने में वक्त लगेगा, कॉम्बिनेशंस रीसेट होंगे इंजरीज़ की वजह से। और मैं हैरान था वैसे कि क्वींसटाउन में इनको क्यों भेज दिया गया प्रैक्टिस सेशंस के लिए, क्योंकि क्वींसटाउन जो न्यूजीलैंड नहीं गए हुए, मैं उनके लिए बता दूं कि दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह है। ये एक स्की रिज़ॉर्ट है, हॉलीडे रिज़ॉर्ट है। क्रिकेट की एनवायरनमेंट यहाँ पे है नहीं और रेगुलर क्रिकेट नहीं होती है क्वींसटाउन में। वहाँ पे ऑब्वियसली प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ भी उस पाए की नहीं होंगी, और गेंद ऊपर नीचे हुआ होगा, थंब पे गेंद लगा और थंब फ्रैक्चर हो गया बाबर आजम का। सो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जब आप टूर की आइटिनरी देखें तो आपको इल्म हो कि फ़लाने सेंटर के ऊपर आपके क्या चांसेस हैं अच्छी प्रैक्टिस के, और क्यों नहीं रेगुलर सेंटर्स के ऊपर जाके आप प्रैक्टिस कर सकें। सो मुझे ऐसा लगता है कि क्वींसटाउन में प्रैक्टिस सेशंस करना कोई ख़ास एक अच्छी हिकमत अमली नहीं थी, और इसका आपने रिज़ल्ट देख लिया शायद, कि मैं समझता हूँ पिच की वजह से ही बाबर आजम के अंगूठे पे गेंद लगा होगा। वैसे भी रिफ्लेक्सेस स्लो हुए होंगे उनके, क्योंकि 14 दिन के बाद सीधे आके टाइम करना और बल्ले के बीच में बॉल को लेना, ये मुश्किल काम हो जाता है इवन फॉर अ प्लेयर लाइक बाबर आजम। अब देखना यही है कि पाकिस्तान कितनी जल्दी संभलते हैं, और समहाउ उनका फोकस अब क्रिकेट की तरफ ही होना चाहिए। और ये जो हो गया इसको झेल लिया, शायद कई दफ़ा आप मेंटली भी स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी क्वारंटीन की सिचुएशन को आपने मर्दानगी से झेला है। सो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आप ग्रूव में वापस आ जाएंगे, और फिर T20 क्रिकेट है जिसमें पाकिस्तान बहुत अच्छा खेलता है। सो बाबर आजम नहीं खेलेंगे, उनकी जगह एक नया प्लेयर आएगा, और नए प्लेयर के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने जौहर दिखा सके। पाकिस्तान को फुल स्पीड पे क्वारंटीन के बाद समहाउ अपनी क्रिकेट खेलनी है। आसान काम नहीं है, बट ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए कि आप टूर पे गए हैं, आपके पास ये सिचुएशन पहले से मौजूद थी, इसको आपने मैनफुली डील तो किया है, मगर अब सही मुकाबला जो है वो फील्ड पे होगा। बेस्ट विशेज़ हैं आप सब लोगों के साथ हमारी।